नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। नए जीएसटी बदलाव आज से लागू हो गए हैं और इन बदलाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार तमाम वादे कर रही है। सरकार के वादों पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने नई जीएसटी को लेकर कहा है कि ये लोगों को लूटने वाला बताया उन्होंने, और इसके साथ ही जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के जीएसटी सुधार को 1.5वां अवतार कहा है। इसके साथ ही विपक्ष का कहना है कि सरकार इस समय क्यों कर रही है। जीएसटी की नई दरें लागू कर दी गई हो और इसके साथ ही जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद सत्तारूढ़ दल आम जनता को सीधे लाभ होने का दावा कर रही है, लेकिन जीएसटी की नई दरों को लेकर राजनीतिक दलों में संग्राम छिड़ गया है। दिल्ली में भी जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी की नई दरें लागू होने पर जीएसटी उत्सव मनाया और जीएसटी की नई दरों के लागू होने के बाद इसका सीधा लाभ आम दिल्ली वालों को मिलने का दावा भी किया। मेरी ओर से सभी दिल्ली वासियों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मोदी जी ने तो इस नवरात्रि को और खुशहाल कर दिया है। जीएसटी को लेकर विपक्ष ने अपने अपने तरीके से विरोध किया। आप नेताओं ने जीएसटी के साथ स्वदेशी, तो कांग्रेस ने जीएसटी को कमर तोड़ने वाला करार दिया है। स्वदेश आते हैं तो मुंह बनाए घूमते रहते हैं, विदेश जाते हैं तो वाह क्या गला फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं, गलबैया कर रहे हैं, सबके जोक पर ठहाका मार रहे हैं। तो हिंदुस्तान में भी ऐसे रहिए, अपने नेताओं से ऐसे मिलिए, जनता से ऐसे मिलिए, सीखिए कुछ राहुल गांधी जी से। मोदी जी हिपोक्रेसी कर रहे हैं और उस हिपोक्रेसी की सीमा जो उनके चरण चुंबक है वो कर रहे हैं। जीएसटी में आपने लोगों की कमर तोड़ दी। जीएसटी के 6-7 रेट लगाकर आपने गब्बर सिंह टैक्स लगाया। आज आप चाहते हैं कि आप ही की जब भूल सुधार हुई है तो आपको वाजी किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री की बात। केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स की नई दरें लागू कर दी है। अब सवाल यह है कि जीएसटी की नई दरों से पब्लिक को कितना फायदा मिलेगा। सरकार जीएसटी उत्सव मना रही है। जीएसटी में बदलाव के साथ अब आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएम ने स्वदेशी अपनाने के मंत्र भी देश की जनता को दे दिया है। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो आज से देश भर में जीएसटी 2.0 बचत सुधार लागू हो गया है। जीएसटी के नए स्लैब लागू होने से कितना फायदा होगा। जीएसटी का नया स्लैब आज से देश भर में लागू हो गया है और जीएसटी के नए स्लैब पब्लिक को कितना फायदा होगा, इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा भी करेंगे। थोड़ी देर में इसी खास चर्चा पर हमारे गेस्ट भी जुड़ जाएंगे और इसके साथ ही आपको बताते चले कि जीएसटी की जो नई दरें हैं वो आज से लागू हो गई हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि इन बदलाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार तमाम वादे कर रही है और सरकार के वादों पर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। लगातार विपक्ष की तरफ से प्रमोद तिवारी ने भी कटाक्ष किया, तंज कसा, कहा कि जीएसटी दरों के लागू होने पर उन्होंने कहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल जी के स्वरूप को कई बार खंडित किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी कम हो रहा है, इसे उत्सव को मनाइए। लेकिन आज जब देश की जनता जीएसटी के रूप में 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा दे चुकी है तो आप क्या बोल रहे हैं। आपने जीएसटी से जमकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को लूटा है। तो देखिए, लगातार आज से जो नई दरें हैं वो लागू तो हो गई हैं, लेकिन अब ये जीएसटी का मुद्दा जो है वो पूरी तरह से सियासत पकड़ता हुआ यहाँ पर जोर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जमकर केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया है तो वहीं पलटवार करते हुए बीजेपी भी बोल रही है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ राजनीति करता है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस पर
अपना प्रतिक्रिया जो है वो दिया गया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से देश को लूटने का काम जो है बीजेपी सरकार कर रही है। और इसके साथ ही जयराम रमेश जो हैं कांग्रेस सांसद, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा या ग्राहकों को मिलेगा, इस पर एक बड़ा सवाल है उनकी तरफ से, ये कहा गया है। यानी उनकी तरफ से कि बहुत बड़ा सवाल जो है उठाया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा जीएसटी सुधार नहीं है, ये दूसरा अवतार नहीं बल्कि 1.5वां अवतार है। यानी यहाँ पर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए जयराम रमेश जो है वो नजर आते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने टैरिफ को भी लेकर कहा। उन्होंने कहा कि जो टैरिफ लगाया और दूसरी तरफ हमारी वीज़ा को ख़त्म कर रहे हैं, ये सब ध्यान कहीं और ले जाने के लिए किया जा रहा है। जीएसटी में आपने जो सुधार लाया, इसमें आपको 8 साल लगा। 8 साल पहले भी आप सो रहे थे क्या? आपको 8 साल पहले करना चाहिए था। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पक्ष की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो नई दरें लागू हो गई हैं जीएसटी पर, जो तमाम सांसद हैं उनकी तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही जिस तरीके से अभी हमने आपको मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी हमने बाइट आपको सुनवाया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जीएसटी की जो नई दरें लागू हो गई है, ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और इसके साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा कि जीएसटी सुधारों के लिए 2014 में हमारा देश 11वीं बार सबसे बड़ी, यानी कि 11वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था था। और इसके साथ ही अब ये 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये 10 वर्षों में परिवर्तन है। और अब जीएसटी पर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है और 12% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा सुधार केवल कराधान को कम करने और साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास पर काम करने के कारण ही संभव है। और इसके साथ ही जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी बयान सामने आया, उन्होंने भी जीएसटी को सही ठहराया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स स्लैब को कम करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि जिससे हर घर को बचत करने में मदद मिलेगी और बचत महोत्सव शुरू हो गया है। दुकानदार और ग्राहक दोनों बहुत खुश है और हमें अपने दैनिक जीवन में यथासंभव स्वदेशी का उपयोग करने का एक और संकल्प लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अब देखिए जीएसटी जो नई दरें आज से लागू हो गई हैं, अब पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर इतने सालों के बाद आखिर अब क्यों कम किया गया, तो वहीं पक्ष की तरफ से भी कहा गया। जिस तरीके से जीएसटी की खूबियां जो हैं वो गिनवाई गई और लगातार पक्ष की तरफ से तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं उनकी तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने भी जीएसटी किस तरीके से लाभदायक है वो अपने स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी बातें रखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज नवरात्रि के पहले दिन ये जीएसटी को लेकर, यानी कि जो आम आदमी है उनके लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। और चलिए इसी पर अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा, सीधे सुनवाते हैं। पहले नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पवित्र दिन में, आज के इस पवित्र दिन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जीएसटी की दरों में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे हर घर में बचत होगी। आज से बचत महोत्सव आरंभ हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे हर दुकान पे एक खुशी की, सबके चेहरों पे एक खुशी की लहर है। जिस तरह से घर में दिनन दिन यूज की जितनी भी चीजें हैं, 99% चीजों में आज एक बड़ी बचत हो रही है। हमारे सबके घरों में बचत होगी, सबके बजट में लाभ होगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ साथियों, हम सबको एक और संकल्प लेना है। हम यथासंभव स्वदेशी अपना, हमारे दिनन दिन व्यवहार में आने वाली हर वस्तु के लिए स्वदेशी अपनाएं।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राहुल राज आर्यन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहले मोहम्मद आसिफ जी, आपके पास आते हुए, सबसे पहले तो आज जो ये नई दरें लागू हुई हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, नई दरें लागू आज से हुई। 8 साल पहले जो नरेंद्र मोदी जी ने गब्बर से टैक्स लगाया था और राहुल गांधी जी ने कहा था ये टैक्स आपको वापस लेना पड़ेगा, 18% के स्लैब पे आपको आना पड़ेगा। आज सरकार पूरी तरह राहुल गांधी जी के उस बयान के साथ है। जब उन्होंने कहा कि कम होगा तो आज उन्होंने कम करके दिखाया। राहुल जी ने जो जो कहा वो सारी बात सत्य हो रही है, अपनी बात पर ठीक है। नरेंद्र मोदी जो जो कहते हैं आपके सामने मालूम है, जब जब उन्होंने जो जो कहा वो क्या हल हुआ उस बातों का, सारी बातें खत्म हो गई हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक दर्जी के पास हम अपने पैंट का नाप दे के आए और पैंट हमने काटने के लिए दी, उससे पैंट ना काट के निक्कर बना दिया गया और उस निक्कर की खूबियां बताने के लिए टेलर साहब लग गए। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी जो लूट 8 साल भारतीय जनता पार्टी ने बचाई है गब्बर टैक्स से, उसकी खूबियां गिना रही है। ये लुटेरे जिस तरीके से आपने आम गरीब जनता को, देशवासियों को लूट कर 50 लाख करोड़ से ज्यादा इकट्ठा पैसा किया, क्या 8 साल बाद उस पैसे को आप वापस लौटाएंगे? हिंदुस्तान की जनता को फ्री करेंगे उस पैसे से? आपने मां के दूध के टैक्स पे, डबल रोटी पे, अंडे पे, हर चीज पे आपने टैक्स लगाया था 8 साल पहले। ये आप ही का टैक्स था। कल पहली बार ऐसा हुआ जिसको नरेंद्र मोदी जी कभी ये नहीं कह पाए ये टैक्स नेहरू जी ने लगाया था, इंदिरा जी ने लगाया था, राजीव गांधी जी ने लगाया था, क्योंकि ये टैक्स नरेंद्र मोदी जी ने ही गब्बर टैक्स हिंदुस्तान की जनता के ऊपर लगाया था जी। आप ये देखिए, इन्होंने कहा हमने जीएसटी के अंदर कॉपी पे टैक्स खत्म कर दिया, लेकिन जो कॉपी तैयार होगी उसके वर्खे के ऊपर 18% टैक्स है जी। यानी कॉपी तैयार हो, जो बच्चा पढ़ने जाएगा केजी नर्सरी के अंदर, उसको 18% टैक्स उस कॉपी पे पहले ही देना पड़ेगा, वर्खे के ऊपर, उस पर्चे के ऊपर। तो अब ये बताइए किस तरीके का धोरा रवैया भारतीय जनता पार्टी का है। आज वो कहते हैं हमने डबल रोटी पे टैक्स कम कर दिया, दूध पे कम कर दिया, लगाया तो नरेंद्र मोदी जी ने था ना। उसी नियत पे तो सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाया, तमाम विपक्ष के लोगों ने उठाया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं, कांग्रेस पार्टी आपको हर तरीके से, राहुल गांधी जी बार बार कह रहे थे आपका गलत टैक्स है, इसको कम कीजिए। भारतीय कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक बात करती है, देश की जनता की मुद्दों की बात करती है, गरीबों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, वो व्यापार की बात करती है, किस तरीके से गरीब जनता के ऊपर टैक्स लगाकर पैसा इकट्ठा किया जाए। ये फर्क है दोनों पार्टियों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कहते हैं हम गुजरात के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, हमारा काम व्यापार करना है। कल जब देश के प्रधानमंत्री 8 बजे की जगह 5 बजे देश को संबोधित करने आए तो वक्त भूल गए। उन्हें मालूम था इंडिया पाकिस्तान का 8 बजे मैच है। तो ये ऐसा कैसा सोच है प्रधानमंत्री जी आपकी, हमेशा 8 बजे आते थे, कल 5 बजे आप आ गए जी। वो भी देश को बताने के लिए एक उत्सव। ये उत्सव नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की लूट के बाद जनता को दी गई राहत है। किस तरीके से 8 साल तक आपने हर चीज पे टैक्स लगाया। आज हम रसिया से 30% तेल सस्ता खरीद रहे हैं, क्या देशवासियों को अपने राहत दी उस टैक्स के ऊपर? वो पैसा जा आ रहा है देशवासियों को बताइए ना। जो 30% आप कम खरीद रहे हैं सस्ते भावों में, वो हमारे देश की जनता को राहत कैसे नहीं मिल रही? किसानों को उससे राहत क्यों नहीं मिल रही? एक आम आदमी को उससे राहत क्यों नहीं मिल रही? आप हर जगह टैक्स की जो बौछार आपने लगा रखी है उसे कम कीजिए, राहत दीजिए ना पेट्रोल डीजल के ऊपर। गैसों के ऊपर बार बार आप कहते हैं 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, दिया आपने सिलेंडर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों से वादा किया था, राजस्थान के अंदर वादा किया 450 का। हर जगह आपने जो वादे किए, कहां है वो वादे आपके? आज वादे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी करे, वादे नहीं, वो खोखले वादे हैं। वो एक ढोल है जो देश की जनता के लिए फट चुका है ढोल। जब ढोल का वर्क फटा तो पता चला खाली था, कुछ नहीं था, हम तो धोखे में जी रहे थे जी बिल्कुल। हम आवाज तेज सुनकर बजाने के बाद महसूस हो रहा था बहुत तेज आवाज है, लेकिन ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, मैं जवाब ले लेती हूं। आपने आज आप कहते हैं गरीब, आज एक सेकंड, आज आप कहते हैं हमने महंगाई को राहत दी, यानी भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि देश के अंदर महंगाई है। ये बार बार जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता आके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं महंगाई नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं महंगाई को राहत मिलेगी?
इससे लोगों को राहत मिलेगी। ठीक है। लोगों को राहत नहीं मिली। आपने जिस तरीके से 8 साल देश को लूटा, ये उसका नतीजा है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना कि किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया और कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आखिर जीएसटी को लागू करने में इतना वक्त, इतना समय कैसे लग गया। देखिए, जीएसटी पे आने से पहले ये परस्पर लगातार निरंतर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और अनर्गल बातें करते हैं। जेनजी को भड़काने की बात एक नेता करता है और जेनजी ने ही ऐसा तमाचा दिल्ली में मारा कि समझ में नहीं आया कि वो कहां जाके छुप गए। जो डूसू का चुनाव हुआ वो जेनजी से रिलेटेड चुनाव था और उसमें इनको इतनी बड़ी हार मिली है कि ये मुंह छुपाने भी के लायक नहीं बचे। ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राहुल गांधी सरीखे लीडर, ये इनसे सवाल पूछे कि सैम पित्रोदा को पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, ये बगले झांकने लगेंगे। वो कहते हैं कि बांग्लादेश मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो कांग्रेस की सोच हो गई है। जीएसटी में मैं देखिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पाकिस्तान चले जाते, पाकिस्तान प्रेम कहां नजर आता है? दिल्ली के बड़ी मार्केट में अडवाणी जी आपको कहते हैं जिन्ना जी एक सेकुलर नेता थे, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे। वो क्या था? ये पाकिस्तान प्रेम। आज हमारे जो लोगों की शहादत हुई, जिस तरीके आतंकवादी ने हत्या की, उस पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं। देखिए मोहम्मद आसिफ जी, अगर दोनों एक साथ बोलेंगे, चैनल पर आकर बोलते हैं कि हमारी बात पानी रोकने की हुई थी, मैच की नहीं हुई थी। हम खून बहता रहेगा और पाकिस्तान से मैच खेलते रहेंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राहुल राज आपके पास आते हुए आज कहते हैं मैच जरूरी है, आज कहते हैं मैच जरूरी है। ठीक है, मैं आऊंगी वापस। हमने पाकिस्तान मोहम्मद आसिफ जी, मैं आऊंगी वापस। पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए ठीक है, मैं आऊंगी वापस। क्यों है? ठीक है, पाकिस्तानी प्रेम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और नरेंद्र मोदी जी को बताइए देश को। राहुल राज जी आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी ये जीएसटी की जो नई दरें आज से लागू हो गई है उसको किस तरीके से देख रही है? बिल्कुल राहुल राज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने वहां से म्यूट किया है। ठीक है, देखिए यासिर जिलानी जी, जिस तरीके से अब लगातार पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से आमने सामने है, वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आप पर आरोप, बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग गया आम आदमी पार्टी को, इतने वक्त से लूटने के बाद अब ये दरें लागू की गई हैं। अरे देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। जब वो जनता के बीच आती है उसका इकबाल इतना जीरो हो चुका है कि जनता उसको धो देती। अभी बिहार में ये बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे, फिर ये वोट चोरी और ईवीएम पे इल्जाम लगाएंगे। आज मैं अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ दिल्ली की एक बड़ी मार्केट लाजपत नगर की अमर कॉलोनी में था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो उत्साह था, लोग उत्साह मना रहे थे। वहां जो व्यापार जिनकी दुकानें हैं उनका रिएक्शन और जो कस्टमर वहां मौजूद था उनका रिएक्शन आपके तमाम चैनल्स पे अभी लगातार चल रहा है। और जिस तरीके से एक राहत मिली है त्योहार के वक्त में, वो जो शुभ त्योहार आज से नवरात्रि शुरू हुआ है उसमें जो खरीदारी करेंगी हमारी महिलाएं, हमारे घर के लोग जब निकल के जाएंगे और जिस तरीके से उन्हें राहत दी गई है उसपे वो जश्न मना रहे हैं। हम वो लोग हैं, हमारी वो संस्कृति है कि हमें जब सरकार सब कुछ मानती है, सरकार का एक ही काम है सेवा करना। और ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, वो सिर्फ सेवा भाव से काम करती है। आप विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ है। सुबह से तमाम आप ही के पत्रकार बंधु तमाम अलग अलग चैनल्स पे लोगों का रिएक्शन ले रहे हैं। इनका काम है, ये विघन डालने वाले लोग हैं। ये शुभ काम में भी शुभ काम को खराब करने की बात करते हैं। इन्होंने जिंदगी भर, अगर इन्होंने ही सब कुछ अच्छा किया होता तो आज जनता ने इनको नकारा नहीं होता। जिस एक कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में सबसे लंबे वक्त तक सरकार चलाई और उसके बाद भी वो सवाल उठाते हैं, तो ये शर्म की बात है। आपने हिंदुस्तान को दिया क्या? आपने हिंदुस्तान के अंदर इतनी समस्याएं पैदा कर दी, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो नौकरी पेशा वर्ग हो, चाहे आम जन हो, युवा हो, छात्र हो, महिलाएं हो, कोई तो आपसे खुश नहीं है। वो आज हमारी सरकार की तरफ देख रही है। और जीएसटी में जो बड़ा उसके स्लैब में उसमें फेरबदल आया है उसको एक्सेप्ट करें। जो अच्छा काम होता है
उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जी। उसके साथ हम चर्चा अब उस आधार पे करें कि हमें सिर्फ एक ही चीज करना है, टारगेट करना है। टारगेट करने का फायदा आपको क्या हो रहा ठीक है। आप टीवी पे बैठ के टारगेट करते हो, राहुल गांधी को नुकसान हो जाता है चुनाव में। राहुल गांधी आज भी वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि खुद वो रायबरेली और उनकी बहन वायनाड से चुनाव जीत जाती है, वहां चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। तो ये इस तरह के जो उनके सलाहकार हैं, जी। जो उनको सलाह देते हैं, मैं उन पे तरस आती है कि वो कहां लेके जा रहे ठीक हैं। है। आज तमाम देखिए गंभीरता देखिए विषय की, कि अगर हमने राहत की बात आई है, हमने जनता के बीच में राहत सामने लेके आए हैं, तो हमारे तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो जनता के बीच में गली गली घूम के लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। ये क्या भारत की राजनीति में कभी देखने को मिला? इस तरह की कोई बात हुई? आप तो आ रही हूँ वीडियो आसिफ जी, आ रही हूँ, क्लिप जवाब काटने में लूंगी माहिर है, इसका। वो काट के डाल रहे हैं। आप कहीं की बात कहीं को जोड़ के विपक्ष सिर्फ टारगेट करने में लगा हुआ है। लेकिन जी। जिस तरीके से हमें, क्योंकि हमें जनता ने हम पे भरोसा करके जी। सरकार बनाई है, हम ठीक है। जनता के भरोसे पे खरे उतर रहे हैं। अपना कर्तव्य मान के जो भी कार्यक्रम हम नीचे जमीन पे क्रियान्वित करते हैं, जी। उसमें हम फीडबैक लेने के लिए हमारे मंत्री, हमारे नेता जमीन पे उतरते हैं। आपकी तरह नहीं कि जब जरूरत पड़ती है तो ठीक है, विदेश इसका चले जवाब ले जाते हैं लेती राहुल हूँ। गांधी। जब भारत में रहने की लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत पड़ती है तो आप विदेश भाग जाते हैं। जी। इस तरह की राजनीति से आप भारत में बदलाव नहीं ला पाएंगे। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है मोहम्मद और आसिफ जी, आपने सुना जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि जो भी योजनाएं बीजेपी की तरफ से लागू की जाती हैं, विपक्ष उस पर सवाल उठाता है, यानी कि विपक्ष जो है कि नेगेटिव नैरेटिव बनाता है। देखिए, अभी यासिर जी को सुनना, उन्होंने कहा लाजपत नगर हमारे अध्यक्ष जी गए, मंत्री जी गए, वो इसलिए गए ना, 8 साल इन्होंने किस तरीके से गब्बर टैक्स से दिल्ली वासियों को लूटा है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को इन्होंने लूटा है। इसलिए बताया ना देश को, हमारा गलत 8 साल का जो स्लैब था वो गलत था, जो हमने लूट मचाई जनता के साथ, उसके लिए हम आपके बीच आ रहे हैं, हमें माफ कीजिए। हमने दिल्ली के, हिंदुस्तान की जनता को लूटा है, यही तो है। और क्या है? रही दूसरी बात, ये कहते हैं दिल्ली की, हम हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़े। पर नरेंद्र मोदी जी को 388 दिन लगे मणिपुर जाने के लिए। नहीं, ये वो मणिपुर में हिंदुस्तान की जनता है मेरे भाई। यासिर भाई बताइए, हमें फक्र अपने नेता राहुल गांधी जी के ऊपर जो कहते हैं सच साबित होता है। सच साबित हुआ, कृषि कानून वापिस हुआ, सच साबित हुआ, जीएसटी वापस लेनी पड़ी नरेंद्र मोदी जी को, स्लैब कम करना पड़ा। सच साबित हुआ अमेरिका ने किस तरीके से टैरिफ लगाया, राहुल गांधी सब इंडोर्स साबित करते होता है हैं। राहुल गांधी जी जो बात आप कह हमारे रहे लीडर हैं, के ऊपर ये राहुल जो गांधी कहते इंडोर्स हैं वो करते होता हैं। है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस जी पार्टी जो इंडोर्स बोलते करती हैं है, सबके सामने आपके मीडिया है, के आपको भी कमेंट मालूम है, है, इंडोर्स पूरी करते हिंदुस्तान हैं। की या जनता आप के अपने मन से खाते सिर्फ में काला बचे जा धन आ रहे हैं। गया। उन्होंने कहा था कि मेरी कैबिनेट के अंदर, पहली कैबिनेट में काला धन बंद हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कहा काला सफेद धन हो आप लेके आइए। ये कैसे प्रधानमंत्री है? आज कैसे एक नरेंद्र आदमी मोदी ये जी कह है नहीं सकता जो है कि हमेशा पिछले झूठी बोलते हैं? 11 सालों में उन्होंने एक काला भी धन, आज कह रहे काला भ्रष्टाचार का कोई धन, मामला सफेद आया हो? धन जैसा आपके धन है तो हर दिन आप भ्रष्टाचार लाइए होता हिंदुस्तान था, के अंदर। हर मंत्री भ्रष्टाचार सब खत्म। करता था, हर यासिर भाई नेता जरा देश को भ्रष्टाचार बताइए करता ना, था। इवन कौन सा आपके काला जो धन बड़े कौन सा नेता है? है राहुल कौन सा गांधी, नरेंद्र सोनिया मोदी गांधी, काला धन मंगा रहे हैं? वो और बेल पे सारा है, काला धन वो स्वीट बेल पे बैंकों है। में किसका आपके बढ़ा है? जीजा जी इस जमीन इत्तेफाक के घोटाले बाद में में फंसे हुए हैं, 11 साल में रॉबर्ट वाड्रा जी, भारतीय तो जब जनता परिवार पार्टी के की लोग और है। पूरी आप जवाब देने से किस तरीके लंबी लाइन है। बचते बच नहीं पाएंगे यासिर जी आप? मालूम है देश को अरे किस मैं कहाँ तरीके बैठा हूँ, से मैं इसी तो देश पूछ की रहा हूँ। जनता ने मैं तो पूछ रहा हूँ, 2024 के भ्रष्टाचारी तो अंदर आप क्या नरेंद्र है मोदी जी जो के जेल नेतृत्व के जाएंगे? अंदर भारतीय जनता पार्टी को 60 सीट माइनस कर दी। 19 के मुकाबले में नरेंद्र मोदी 60 सीट हारे ये हैं, लोकतंत्र की जीते नहीं हारे हैं। उनका ग्राफ पीछे गिरा है। आप और अपनी राहुल बातों गांधी को जी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं 51 से कि वोट चोरी कहाँ हो बढ़कर गई? 99 पहुंचे हैं। अगर वोट आप चोरी दोनों का होती ग्राफ देखिए, तो 60 आप सीटें देश कम की हो जाती जनता क्या? अगर देख रही है, सिर्फ राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देख रही है, अरे वोट उनके चोरी मुद्दों अगर को हुई देख होती रही है, तो क्या किस 60 तरीके सीटें से कम देश होती? के सामने इसका जवाब नहीं जाके दे हर रहे मुद्दों आप। पे बात कर रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी जी अरे वोट बनारस चोरी के अगर हुई अंदर होती 4 राउंड पीछे तो थे फिर मेरे वोट यासिर चोरी भाई। नहीं हुई ना, ये उसके मानते हैं ना? बाद किस तरीके से देखा, ये तमाम मानते हैं चैनलों ना से, वोट टीवी चोरी नहीं मीडिया से हुई। खबरें गायब हो गई और रिजल्ट आया नरेंद्र मोदी जीत गए। इसी वोट चोरी की बात आज अरे राहुल वोट गांधी जी चोरी तो उठा रहे नहीं हुई हैं। ना। देश को बताना चाहिए इलेक्शन कमीशन को आके। इलेक्शन कमीशन सामने क्यों नहीं आती? क्यों भारतीय जनता पार्टी सामने आती है? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उनके नेताओं को चुनाव जितवा रहा है। ये मिसाल आप दीजिए चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ, आपका पूरी किताब चोखा में बन किस के तरीके से पिछड़े आपके हुए। सामने देखा। एक अधिकारी किस तरीके से चोरी कर रहा था, कोर्ट जाकर
जब पता कहते चला हैं इनके यहाँ कि किस सीबीआई तरीके चोरी आपकी पकड़ी गई, तोता थी पिंजरे में आपको बंद अपने थी, चोरों कांग्रेस को क्या बचाने में लगे रहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष ने हरियाणा का अपने ही चुनाव, प्रधानमंत्री का हरियाणा के अध्यादेश चुनाव पास के दिया अंदर था। आपने ये देखा कांग्रेस ना, पार्टी का कोर्ट से चरित्र जाके है। सब राहत मिली और हारा हुआ भारतीय जनता का प्रत्याशी हारा, जो जीता हुआ था। यही तो चोरी देश को दिखा रही है, आज देश को नजर आ रही है हिंदुस्तान में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज वोट चोरी इलेक्शन ठीक है। कमीशन के द्वारा करा रही है। याशीर जी, इसकी आपके जवाब पास नहीं आते देंगे, हुए- इलेक्शन कमीशन को बचा के रखेंगे। इलेक्शन कमीशन जवाब देना के भारतीय जनता पार्टी क्यों जवाब देती है? ठीक है, यासीर जी आखिरी कमेंट। देखिए ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। ये एक तरफ कह रहे हैं कि हम 60 सीटें कम हो गई, दूसरी तरफ कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि इन्होंने तैयारी सही से नहीं करी, या इनके नरेंद्र नेताओं ने इन्हें मोदी जी, बताया नहीं कि आसिफ क्या भाई, बात 60 सीटें हारे करनी है नहीं, debate जरा देश को में। बताइए अगर ना। चोरी, या तो आप अपनी बातों हारे को नहीं हारे contradict 60 कर सीटें रहे हैं नरेंद्र कि मोदी, आप और उनका खुद सीटें का कम हो गई, मार्जिन इसका मतलब कि 3 आपको लाख कम जनता हो ने गया। जिताया है ना, आपको आप जनता देश ने को बताइए जिताया। ना, नरेंद्र मोदी जी तो ग्राफ आप कितना ये गिरा? इस तरह की 3 बातें लाख ना वोट करें। मार्जिन फिर बनारस की दोनों जनता बातें ने आप कैसे नकार दिया करेंगे? पिछली बार के मुकाबले। दोनों बातें आप नहीं राहुल कह गांधी जी के सकते। नेतृत्व और में बीच में कितना बोलते हैं, मार्जिन इस आया तरह की बढ़कर। debate नहीं होती है। राहुल गांधी जी, देखिए देश मोदी जी की इस तरह जनता की debate कितना पसंद प्यार नहीं कर रही है राहुल गांधी जी के साथ। आज नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से दिन पे दिन उनकी लोकप्रियता गिरती जा रही है। अरे ये आपके कहने से लोकप्रियता गिरेगी क्या? फिर चुनाव होगा, फिर 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। नहीं, गिनती कहाँ बता रही है रहते हैं 24 के आप? चुनाव की, मेरे भाई गिनती दूसरे बता रही चुनाव है। में 4.5 चुनाव में से आपकी जीतने वाले किस नरेंद्र तरह मोदी से सफाया हुई 1,60,000 आपने पे देखा रुक गए। है। जेनजी 3 को लाख भड़काने वोटों से वाले हाथ जेनजी में ने हरा दिया पिछली आपको। पिछली बार के मुकाबले चलिए, माइनस हो समय गए। हमें इतनी की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।